हेलो अस्सलाम गाइस, दिस इज बासित एंड आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से प्रीसेट्स क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक प्रीमियर प्रो, और उसको कहाँ कैसे सेव करना है और कैसे वापस इंपोर्ट करना है, और किस तरीके से अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो तो वो कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है एंड इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊँगा किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड देन कैसे सेव करेंगे, कैसे शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं अपने 5 प्रीसेट्स गिव अवे करने जा रहा हूँ जो कि स्लाइड एंड प्रीसेट्स होंगे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वीडियोस में, टेक्स्ट में, पीएनजीज एंड एवरीथिंग। तो या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर ले लेते हैं जिसमें मैं आपको एक प्रीसेट बनाना क्रिएट करना चाहूँगा। तो लेट्स यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं और इसमें मैं सिंपली अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं लाइक कलर वाइट। दिस इज अवर टेक्स्ट एंड थोड़ा सा इसका कैरेक्टर साइज बढ़ा लेते हैं एंड दैट्स इट। तो या नाउ अब मैं आपको बताऊंगा इस पे प्रीसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट प्रीसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ स्लाइड एंड प्रीसेट। सो सबसे पहले तो आपने जो यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आ जाना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म की यूज़ करें बिकॉज अगर हम स्केलिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ की जो स्केलिंग प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे तो उससे हम प्रीसेट सही से नहीं बन पाता। ये एक इस तरीके का प्रीसेट बनेगा। ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके हम ऐसे प्रीसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो हम किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी जो है पीएनजी पे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से डिफॉल्ट और स्टैंडर्ड स्टाइल में हमारे प्रीसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने आना है, जैसे प्रीमियर प्रो पे हम प्रीसेट्स क्रिएट करते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे जैसे कि हमें स्लाइड इन लेना है, सिंपली आपने जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, की फ्रेम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे यू प्रेस करके जो है, सो लेट्स सपोज मुझे 10 फ्रेम्स आगे लेके जाना है। आई विल ऐड अनदर की फ्रेम एंड उसको जो है यहाँ पे मैं ईज इन कर लूँगा। लेट्स सपोज ईज इन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा मैं ट्रैक करके जो है पोजीशन को उसको लेफ्ट पे ले जाता हूँ, राइट पे ले जाता हूँ, सॉरी। एंड नाउ इसको ईज इन करेंगे दोबारा एंड देन वी विल जस्ट डू द ड्राफ्ट। तो बिल्कुल कोने में ड्रैग कर दूंगा so that it will give us a smooth slide. As you can see काफी स्लो हो गया हमारा की फ्रेम, काफी आगे है, तो हम इसको ड्रैग करके लाइक 5 फ्रेम में आएंगे। लेट्स सी, अगर स्टिल ये काफी स्लो है, लेट्स सपोज और हम करीब पे आते हैं तो नाउ इट लुक्स बेटर। नाउ हम उसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे, जो कि हम इसको थोड़ा सा और ड्रैग और स्मूथ करने के लिए हमें सिंपली इसको और लेके जाना है एंड देन यहाँ पे एक चीज़ है, इस वाले की फ्रेम को करना है और इसको ऊपर लेके जाना है इस तरीके से एंड समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा गैप देना है यू करके, यू कैन सी थोड़ा सा गैप देना है एंड यप लाइक दिस एंड देन यू कैन सी हियर स्मूथ, यप जस्ट लाइक दिस। एंड आल्सो नाउ यहाँ पे हम मोशन ब्लर भी ऐड कर दे रहे हैं। as you can see थोड़ा सा motion blur भी आ गया and now it looks really great. So yeah, now our slide in preset is ready. Now we need to create it as a preset. So अब हमारा preset जो create हो चुका है and now we need to convert it into a preset that we can use later on in the project or as well as any other PNG as well. So yeah, let's now create the preset. So to create a preset, just come here and select this transform effect here, or you can select it here as well, and then just come here at animation and then just click here save animation preset. And yeah, once you click it, it will show you all of these presets that you have in your folders or in your After Effects, and then you need to just come here, right, give it a name. Let's suppose I will give it a name like Sliden Podium, so that I can remember that this preset I created when I was making the tutorial. Yeah, let's save it and yep. Now the preset is created. Now how can we use it later in the video or in the project? So just come here in the effects panel and type in Sliden, and here you go. As you can see, the preset is there. So yeah, this is how we save presets in After Effects, and it was really simple like Premiere Pro. So yeah, अब बात कर लेते हैं हम किस तरीके से इन presets को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही इनको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी सिंपल है। सिंपली आपने जो है जहाँ पे इस preset को सेव किया है उसको फोल्डर को ढूंढना है, और जैसे कि इस preset के फोल्डर का नाम होता है, और जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स के जितने भी प्रीसेट्स होते हैं वो यूज़र प्रीसेट्स वाले फोल्डर में सेव होते हैं। तो अगर आप इसको मैनुअली ढूंढने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। दैन आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड लिस्ट्री, एंड इट मेक्स योर वर्क फ्लो really smooth and really time efficient. So all you need to do is just search here user presets and it will found the folder for you in just a second. So just click here and it will open the folder. तो अगर आप इसको मैनुअली करने जाते हैं then you need to go to this documents folder and then Adobe and then After Effects and user presets. ये आपके आराम से like 30 seconds to 15 seconds ले जाता। तो by using this software called Listery you can easily just search it in a second, और काफ़ी हेल्प करता है एडिटिंग के दौरान। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल to use this software. This will make your workflow so much easier and time efficient.
as you can see हमारा जो presets का folder open हो चुका है, and then you can just find, you need to just find the preset and just copy it and paste it anywhere you want or upload it anywhere you want, and that's it. So this is how we create presets in After Effects, and this is how we export it. So yeah, this was the video. So yeah, अगर आपको presets चाहिए जो कि मैंने आपके लिए already बनाकर रखे हुए हैं, तो just description में जाना, वहाँ पे एक link होगा, just open it and you can download this from there. So yeah, I hope you enjoyed this tutorial and you learned something new. So give it a thumbs up and subscribe to get more videos like this, and also comment down below which type of tutorials you would like to see next, and I will make a video on that as well. So yeah, I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye.